हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन। और आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में 9 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जो भी फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो पूरा बने रहेगा इस वीडियो में। पहले हम कवर करेंगे सभी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको कवर कराऊंगी कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी, ताकि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते चलें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, साथ ही में जो भी हमारी आपको वीडियोस मिलती हैं चैनल पे, उन सभी के क्विज़ भी आपको हम वहाँ पे शेयर करती हैं। तो दोनों तरह से आप जो है अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट। आज का मोटिवेशन कोट है, योर मॉर्निंग सेट्स अप द सक्सेस ऑफ योर डे। देखिए, आपकी जो मॉर्निंग है ना, वो आपकी सक्सेस यानी आपका जो दिन है किस तरीके से जाएगा इसको सेटअप कर देता है। तो मॉर्निंग में ही हम क्या है ना, अपना पूरा दिन का सेटअप डिसाइड करना चाहिए हमें कि आज हमें किस तरह से वर्क करना है, जो कि हमारे सक्सेस में भी हमें सपोर्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, अपने दिन को शेड्यूल करके रखें, जो आपने प्लानिंग करी है उससे कंप्लीट करें। चाहे कितनी भी देखिए दिक्कतें क्यों ना हो, कोई काम हार्ड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अपनी मॉर्निंग को जो है अच्छे से सेटअप ज़रूर करके रखें। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए, यूएसए विल होस्ट द 3 डे नाटो समिट इन वॉशिंगटन डीसी। 3 दिन का देखिए जो नाटो समिट है, जो कि 9 से लेके 11 जुलाई तक होगा। इस समिट को कौन सी कंट्री देखिए इसकी मेजबानी करेगी, तो यूएसए जो है इस बार इसे होस्ट करने वाला है। और ये समिट होगा यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन में पूछा है, इन विच ईयर नाटो वॉज फॉर्म्ड। सो नाटो का जो गठन है किस वर्ष में हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1949 में। सो नाटो जो है इसका जो है गठन 1949 में हुआ था। क्वेश्चन में आप लोग उससे नाटो समिट के बारे में भी पूछ सकते हैं, इसलिए समिट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि 3 दिन का इस समिट होगा, जो कि यूएसए के वॉशिंगटन में होने वाला है। इस बार जो है देखिए फ्रेंड्स, नाटो की स्थापना का 75th एनिवर्सरी जो है ये सेलिब्रेट की जाएगी इस बार। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल है मार्क र्यूट। मेंबर्स कितने हैं, 32 मेंबर्स है नाटो के। और नाटो का 32 मेंबर कौन सा है, स्वीडन। उससे पहले 31st मेंबर कौन सा है नाटो का, फिनलैंड। तो सबसे लास्ट वाला आप लोग याद रखिएगा, सबसे जो रिसेंट ऐड हुआ है नाटो के मेंबर के रूप में, वो कंट्री याद रखिएगा स्वीडन है। तो ये समिट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज जोरावर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। सो यहाँ बात करें जोरावर, जो कि हाल ही में न्यूज़ में भी देखा गया है, ये क्या है। तो फ्रेंड्स, जोरावर जो है ये लाइट बैटल टैंक है। देखिए यहाँ पे फोटो भी आप देख सकते हैं, ये इसका नाम जो है, इस लाइट बैटल टैंक का नाम भी पूछ सकते हैं, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जोरावर। इस लाइट बैटल टैंक को किसने अभी अनवील किया है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसे अनवील किया है। कुछ इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, क्या इसकी खास बात है इस टैंक की, तो इट विल बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग डिवास्टेटिंग फायर पावर एट हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड्स एंड ऑपरेटिंग इन ऑल वेदर कंडीशंस। किसी भी देखिए कोई भी वेदर कंडीशन हो, किसी भी वेदर कंडीशन में इसे ऑपरेट किया जा सकता है। और जो भी उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र हैं, उन सभी युद्ध क्षेत्र में विनाशकारी मारक क्षमता जो है ये प्रदान करेगा। तो ये डिवास्टेटिंग फायर पावर डिलीवर करेगा हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड में। तो हमारी जो आर्मी है देखिए उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा, ये लाइट बैटल टैंक। डीआरडीओ जो है इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पोलरिस डॉन मिशन। तो मिशन का नाम क्या है, देखिए
पोलरिस डॉन मिशन और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कैरिंग आउट द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक। भाई स्पेस में जो वॉक करते हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं, देखिए जब वो अपने जो स्टेशन है उससे बाहर निकलते हैं तो उसे स्पेस वॉक हमने कहा है। तो इस मिशन का उद्देश्य है कैरिंग आउट यानी पहला कमर्शियल स्पेस वॉक को करना, ये इस मिशन का उद्देश्य है। अब इसके लिए आपको एक कंपनी याद रखनी है जो कि है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है अमेरिका की ही कंपनी है, देखिए प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, और ये प्लान कर रही है इस मिशन को लॉन्च करने का। तो इसी महीने के एंड में जो है ये मिशन स्पेस एक्स कंपनी लॉन्च करेगी। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन है जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष यात्री जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अर्थ से दूर भेजना। जब वो देखिए थोड़ा अर्थ से दूर जाएंगे तो वहाँ पे नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इस मिशन का उद्देश्य यही है। तो यहाँ से कंपनी भी रिलेट करेगा कि किस कंपनी का ये मिशन है, स्पेसएक्स कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति विश्वास पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100, हु वॉज शी? सो स्मृति विश्वास की बात करें, ये कौन थी जिनका भी निधन हो गया? तो फ्रेंड्स ये एक्ट्रेस थी, इनका जो है फ्रेंड्स अभी हाल में ही जो है निधन हुआ है स्मृति विश्वास का। इन्होंने अपना करियर जो है ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था, और अभी रिसेंट देखिए 17 फरवरी की बात करें, इसी साल 17 फरवरी की, तो 17 फरवरी को स्मृति विश्वास ने अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेट किया, और अभी रिसेंट इनकी जो है वो डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जॉन लैंडो पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 63, हु वॉज ही? यहाँ पे बात करें जॉन लैंडो की, इनका भी 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? तो फ्रेंड्स इनकी बात करते हैं तो ये थे एक्टर, अभिनेता थे। सो जॉन लैंडो देखिए ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर जिन्होंने क्लोजली देखिए इन्होंने वर्क किया था जेम्स कैमरॉन के साथ, जिनकी टाइटैनिक और अवतार जैसी सीरीज़ है, तो उनके साथ मिलकर जो है इन्होंने काम किया था, और अभी रिसेंट इनका निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक और इंक्लूड करेगा कि जॉन लैंडो जो है इनको प्रोड्यूसर के फॉर्म में भी जो है यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट माइका माइंस हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसके द्वारा हाल ही में किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त जो है वो घोषित किया गया है? तो किस स्टेट की माइका माइंस को किया गया है? तो यहाँ पे स्टेट का नाम बताना है, सही आंसर है झारखंड। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने झारखंड की जो भी देखिए अभ्रक की खदानें हैं उन सभी खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, और इसकी अनाउंसमेंट अभी NCPCR की जो चेयरपर्सन है प्रियांक कानून को, इन्होंने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी। उद्देश्य भी यही था देखिए इनका कि जो चाइल्ड लेबर यानी जो बच्चे माइका माइनिंग में काम करते हैं उस चीज़ को रोकना, और खनन से मुक्त कराए गए जो भी बच्चे हैं जिनको वहाँ से फ्री किया गया है उनको रिहेबिलिटेट यानी उनका पुनर्वास करना। तो फाइनली जो है इसे डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये चाइल्ड लेबर फ्री हो गया, यानी माइका माइंस में अब कोई भी बच्चा जो है वो काम नहीं कर रहा है। बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 2007 में। झारखंड स्टेट जो है, यहाँ पे हमने झारखंड की बात करी थी, झारखंड की फॉर्मेशन हुई 15 नवंबर 2000 को, कैपिटल है रांची। सीएम फ्रेंड्स यहाँ पे के सीएम चेंज करेगा फ्रेंड, चंपाई सोरेन जो है अभी झारखंड के सीएम नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन, और गवर्नर है यहाँ पे CP राधाकृष्णन। राज्यसभा की सीट्स हैं 6, लोकसभा की हैं 14, और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 81। फ्रेंड चलिए कुछ माइका के प्रोडक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे एड ऑन किया है। पूरे वर्ल्ड में माइका का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? तो माइका का उत्पादन देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? चाइना में होता है। और इंडिया जो है माइका के प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे आता है? तो इंडिया इज़ द 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन दी वर्ल्ड। इंडिया की बात करें तो माइका के एक्सपोर्टर यानी माइका को निर्यात करने में बात करें तो भारत जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है माइका का पूरे वर्ल्ड में,
फिर दूसरे नंबर पे चाइना है। अच्छा, इंडिया में ही बात करें कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइका का प्रोडक्शन होता है, तो माइका का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में आंध्र प्रदेश में। तो पूरे वर्ल्ड में चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है माइका का, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये हमें याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकती हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन कुमार केश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंटरिम MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो रतन कुमार केश को किस बैंक का अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया है, तो ये अपॉइंट हुए हैं बंधन बैंक में। बंधन बैंक जो है इसकी स्थापना 2001 में हुई, हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और इंतरिम MD और CEO कौन बने हैं, रतन कुमार केश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, देखिए। तो इनका नाम यहाँ पे देखिए दिया गया है, एलिसा डी एंड्रा माद्रोजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की बनी है ये अध्यक्ष। इनका नाम याद रखना है, एलिसा डी एंड्रा माद्रोजो। और ये कौन सी कंट्री से हैं, तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं मैक्सिको से। क्वेश्चन में इनका नाम भी पूछ सकते हैं और इनकी कंट्री भी पूछी जा सकती है, तो दोनों तरह से हमें याद रखना है। किसको सक्सीड किया है, तो सिंगापुर के मिस्टर टी राजा कुमार की जगह ये अपॉइंट हुई हैं। तो इनका जो कार्यकाल है ये 2024 से 2026 तक रहेगा, 2 सालों के लिए ये अपॉइंट हुई हैं। FATF की स्थापना हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में, और मेंबर्स हैं 40। चलिए कुछ फॉरेन अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। तो फॉरेन में कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है पाकिस्तान आर्मी में हेलेन मैरी। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन बने हैं, आंद्रे वेलेसोव। इसके अलावा इंडोनेशिया में UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन बनी है, गीता सबरवाल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, तो ये सेकेंड टाइम अपॉइंट हुई है मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज अ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर फॉर 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम पेरिस ओलंपिक्स 2024 थ्रू लॉस एंजल्स ओलंपिक्स 2028। तो इस बार के ओलंपिक्स होंगे पेरिस में, और उससे जो नेक्स्ट ओलंपिक होंगे 2028 में, ये फ्रेंड्स कहाँ पे होंगे, लॉस एंजल्स USA में। तो 4 साल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ आधिकारिक प्रमुख साझेदार के रूप में कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप करी है, राइट आंसर है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 4 सालों के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एज अ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में साझेदारी की है। अब इस कोलैबोरेशन के रूप में BPCL जो है पेरिस जाने वाले जो भी देखिए इंडियन कॉन्टिजेंट है, भारतीय दल है, उनका समर्थन करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, और उनको प्रोत्साहन देने के लिए कई सारे कैंपेन्स भी जो हैं ये शुरू करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुव सितवाला हु वॉज सीन इन द न्यूज़ इन जुलाई 2024 फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट, ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। तो ध्रुव सितवाला की बात करते हैं तो ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, बिलियर्ड्स से। अब ये न्यूज़ में क्यों रहे थे, तो अभी रिसेंट देखिए इन्होंने जो एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप हुई है मेंस की, उसमें रियाद सऊदी अरेबिया के पंकज अडवाणी को डिफीट किया इन्होंने। मतलब रियाद में हुई थी, ये जो चैम्पियनशिप थी रियाद में हुई थी, और पंकज अडवाणी को हराकर उन्होंने मेंस एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप को जीता है। तो ये चैम्पियनशिप किसने जीती है, इंडिया के ध्रुव सितवाला ने। तो डायरेक्ट भी इनका नाम पूछ सकते हैं, या इस तरह से स्पोर्ट्स से भी इसको एसोसिएट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2024। तो कौन सी रेस की बात हो रही है, फॉर्मूला 1 रेस की बात हो रही है, ब्रिटिश ग्रैंड प्री, और ये किसने जीती है, तो फ्रेंड्स ये रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। सो मैक्स वर्स्टैपिन को पीछे छोड़कर इसमें लुइस हैमिल्टन जो है वो विनर रही हैं इस रेस की। चलिए फ्रेंड्स कुछ ग्रैंड प्रिक्स विनर्स की बात करते हैं, तो देख लेते हैं। चलिए, स्पेनिश ग्रैंड प्री, कैनेडियन ग्रैंड प्री, इसमें विनर रही हैं मैक्स वर्स्टैपिन।
मोनाको ग्रैंड प्री जीती है फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क ने। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री के विनर है मैक्स वर्स्टैपिन। और मियामी ग्रैंड प्री किसने जीती है? मैक्लरेन के लैंडो नॉरिस ने। तो जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं फ्रेंड्स, याद रखनी है, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल लीड द इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कॉन्टिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स? पेरिस ओलंपिक्स देखिए शुरू ही होने वाले हैं, जुलाई में ही शुरू होंगे। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेंगे? आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है फ्रेंड्स, इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? तो ये जुड़े हैं जावलिन थ्रो से, और ये पेरिस ओलंपिक में इंडिया के ट्रैक एंड फील्ड कॉन्टिजेंट को लीड करेंगे। नीरज चोपड़ा ने, अगर हम 3 साल पहले की बात करें, सो ओलंपिक्स में देखिए पहले इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर? इनमें से किस देश के साथ भारत की सीमा की लंबाई सबसे अधिक है? तो इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096.7 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये शेयर करता है। पाकिस्तान के साथ लगभग 3000 जो है बॉर्डर लगता है। चाइना की बात करते हैं तो 3400 लगभग बॉर्डर शेयर होता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है भारत का। तो सभी के याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे बड़ा याद रखें कि सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में, और सबसे छोटी सीमा भारत की किसके साथ में लगती है? अफगानिस्तान के साथ में, सिर्फ 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेमी टी गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो टेमी चाय बागान जो है ये किस राज्य में स्थित है? सो ये बागान जो है फ्रेंड्स कहाँ पे हैं? सिक्किम में। और इन बागानों को स्टेबलाइज कब किया गया था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ विंटर रेन्स इन नॉर्दर्न इंडिया? निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? भाई विंटर्स में जो बारिश होती है उत्तरी भारत में, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं वेस्टर्न हिमालय में, जिसकी वजह से जो है विंटर्स में रेन होती है नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी जिसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? आंसर इज अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टियाओ रिवर इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री? तो जो तियाओ नदी है ये किस देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये इंडिया और म्यांमार जो है उनके जो है बॉर्डर पर ही, यानी उनकी जो सीमा है, बाउंड्री है, उसी पर ही लोकेटेड है। और इंडिया के कौन से स्टेट में आ जाती है ये? तो इंडिया की आती है ये मिज़ोरम स्टेट में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं थोड़े से रिवीजन क्वेश्चंस की। सो कल के जो भी क्वेश्चंस हैं, चलिए फ्रेंड्स उनको एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? तो यूनाइटेड किंगडम के अभी 58th प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है कीर स्टेमर को। नेक्स्ट, वर्ल्ड की सबसे पुरानी केव पेंटिंग ये कौन से देश में अभी खोजी गई है? तो ये सबसे पुरानी गुफा चित्रकला है जो खोजी गई है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एलोस 4 सैटेलाइट टू रेवोल्यूशनाइज डिजास्टर? तो एलोस 4 सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? जाक्सा कंपनी ने। तो जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है और इस सैटेलाइट को H3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट CNG पावर्ड बाइक? दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च करी है बजाज कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम फॉर फार्मर्स इन विच स्टेट? तो इस स्कीम को अमित शाह ने लॉन्च किया है गुजरात राज्य में।
अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी जिसने लॉन्च की है जीवन समर्थ इनिशिएटिव को? तो किस बीमा कंपनी ने जीवन समर्थ पहल शुरू की है? तो इसे स्टार्ट किया है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO जो है, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स प्रदीप सिंह खरोला को। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स कल के टेस्ट क्वेश्चंस को पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं, देन आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछेंगे टेस्ट की। सो कल का पहला क्वेश्चन क्या था, इंडिया का हाईएस्ट डैम यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स टिहरी डैम, और ये कौन से स्टेट में है? ये है उत्तराखंड में। सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? आंसर इज गोदावरी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट रहीं, और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स आप सभी के कमेंट्स पढ़ के आप आंसर करती हैं, ये देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग हमें डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में जो भी हम पूछते हैं आप लोगों से, वो आप लोग ज़रूर बताया करें। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं टेस्ट टाइम की। अब इनके आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप? इनमें से कौन सी देखिए रबी फसल का उदाहरण है? और सेकंड क्वेश्चन है, विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ द थंडर बोल्ट? किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ थंडर बोल्ट है यानी वज्र का स्थान? तो ये कौन सा हिल स्टेशन है जिसके नाम का मतलब है थंडर बोल्ट? तो ये है हमारे 2 क्वेश्चन, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। फ्रेंड्स हम आपके लिए देखिए आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यहाँ पे देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।